सर ये एटम क्या होता है? सर अगर किसी सब्सटेंस को अगर हम डिवाइड करते हुए जाएं तो फाइनली जो एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम एटम बोलते हैं। तो सर इस एप्पल में कितने एटम होंगे? सर अगर आपको एप्पल के अंदर एटम को समझना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि एटॉमिक साइज क्या होती है। तो एक आइडिया लगाने के लिए अगर हम बात करें तो इस एप्पल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उसको अगर मैं एप्पल की साइज जितना कर दूं तो ये एप्पल अर्थ की साइज जितना हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है सर? सर ये इसलिए हुआ क्योंकि एप्पल के अंदर जो एटम्स हैं या फिर दुनिया के किसी भी एटम की हम बात कर रहे हैं तो वो सर एंगस्ट्रॉन के ऑर्डर के होते हैं। सर अगर ये एटॉमिक साइज इतना छोटा होता है तो सर अपना ह्यूमन माइंड कितना शार्प है कि अपन इतने छोटे लेवल पे जाके इतना सब कुछ रिसर्च कर पाए। तो बहुत सही बोल रहे हैं आप। ह्यूमन माइंड सर इसके अंदर जाके एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और उसके अंदर एनर्जी ट्रांजिशन कैसा हो रहा है सर, इन सबकी डिटेलिंग आज हमारे पास है। तो ह्यूमन माइंड तो बहुत ही आगे पहुंच चुका है। तो सर इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सर इन सब की शुरुआत होती है जे थॉमसन के प्लंक पुडिंग मॉडल से। सर वही थॉमसन जिसने इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था? बिल्कुल सर, वही थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो सर होता क्या है कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जे थॉमसन गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है और उसके अंदर उसको कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो एक्सप्लेन करता है कि एटम कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें बताता है वो कि भाई एटम का जो पूरा का पूरा बल्क है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से फिलअप है और उसके अंदर कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ठीक। तो सर अगर इस मॉडल को अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो जैसे कि देखिए मान लो कि सर ये हमारे पास एक पिज्जा है। ठीक है, तो इस पिज्जा का जो चीज वाला पार्ट है या फिर इसका जो ब्रेड वाला सेक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, और इसके अंदर ये जो ऑलिव्स है वो डिस्क्रीट है, वो अलग अलग जगह पे है। तो ये जो नेगेटिव मतलब ये जो ऑलिव्स हैं वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ। तो सर आगे क्या हुआ? तो आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे।